हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं भीम सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी 32,438 वैकेंसी ग्रुप डी की आई हुई है, लेवल 1 की वैकेंसी आई हुई है, उसमें सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। जब आप फॉर्म उसका फिल करेंगे, जब आपका जनवरी के फर्स्ट वीक से ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा और इसके बाद अब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे आपका बेस्ट 3 पोस्ट कौन सा है, तो उन बेस्ट पोस्ट के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार 14 टाइप की पोस्ट निकली हुई हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें 2019 में जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 1 लाख प्लस, तो उसमें 17 टाइप की पोस्ट थी, लेकिन इस बार 3 टाइप की पोस्ट को हटा दिया गया है और इस बार केवल 14 टाइप की पोस्ट हैं। तो अगर हम इस बार जितनी भी पोस्ट आई है उसमें सबसे अच्छी पोस्ट की बात करें तो सबसे अच्छी पोस्ट आपकी पॉइंट्समैन की है। और अगर पॉइंट्समैन की बात करें तो पॉइंट्समैन का काम क्या होता है, अगर काम की बात करें तो आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आप स्टेशन जाते होंगे तो स्टेशन में जो आपका झंडी या टार्च लेकर के जो भी एक स्लेटी कलर के कपड़े पहने दिखाई देता है वो पॉइंट्समैन होता है। दिन में आपका झंडी दिखाता है हरी और लाल, और रात में आपका टार्च लिए रहता है, तो वो पॉइंट्समैन होता है। तो ये पॉइंट्समैन का काम है झंडी दिखाना ड्राइवर को और गार्ड को। इसके बाद अगर पॉइंट्समैन के दूसरे काम की बात करें तो जो संटिंग का काम होता है, जैसे आप देखते होंगे कि इंजन और बोगी दोनों को जोड़ना होता है, तो वो संटिंग का काम भी पॉइंट्समैन द्वारा किया जाता है। और इसका तीसरा काम होता है कि जब कोई स्टेशन मास्टर आपको जो भी काम कह दे आपको कोई फाइल लानी है या ऑफिस का कोई काम है या फिर कोई चाय पानी कुछ भी है, तो एक तरीके से देखें तो हम स्टेशन मास्टर के हेल्पर के रूप में रहते हैं स्टेशन में। तो ये पॉइंट्समैन का काम है। इसके बाद अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट है आपकी सिग्नल एंड टेलीकॉम असिस्टेंट। सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, जो आपके सीनियर होते हैं वो जो भी आपको कार्य देंगे, अगर आपसे ये कहते हैं कि कोई ट्रैक खाली नहीं है और इंटरलॉकिंग सिस्टम सही नहीं है तो आपको सिग्नल देना है कि ट्रेन आगे ना बढ़े, ये प्रमुख काम होता है। और जो आपका देखते होंगे पटरियों के बगल में जो सिग्नल होता है, इनका मेंटेनेंस का कार्य भी इन्हीं का होता है। तो दूसरे नंबर पर आप असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट को रख सकते हैं। अगर हम तीसरे नंबर की पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो तीसरे नंबर पर आप रख सकते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी। असिस्टेंट टीएल एंड एसी की बात करें तो टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइटिंग और एसी। तो देखिए जो भी आपका असिस्टेंट जब आप बनेंगे तो जो ट्रेन में जो लाइट का काम होता है, जैसे आपका कहीं चार्जिंग का पॉइंट ख़राब हो गया बोगियों में जब आप चलते हैं तो वहाँ पर असिस्टेंट होते हैं। और अगर एसी का काम आपका ख़राब हो गया तो एसी कम ठंडा कर रही है, तो इसलिए एसी में या लाइट में जो भी काम होता है ट्रेन में वो आपका असिस्टेंट टीएल एंड एसी वाले वर्क करते हैं। तो इसका वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है उसका टॉप 3 पोस्ट हैं। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो सबसे अच्छा प्रमोशन आपका पॉइंट्समैन में है। जब आप पॉइंट्समैन बन जाएंगे तो पॉइंट्समैन के बाद आप विभागीय परीक्षा दे करके, हर साल विभागीय परीक्षा होता है, एलडीसी होता है एक और जीडीसी होता है। तो एलडीसी के थ्रू आप विभागीय परीक्षा दे करके आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, जितना भी ट्रैफिक लाइन में आप गार्ड बन सकते हैं। तो ये आपका प्रमोशन के लिए सबसे अच्छी पोस्ट है, पॉइंट्समैन मानी जाती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर इन टॉप 3 में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है तो आपकी पॉइंट्समैन है, और आपको इसी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस रखना है। एक पोस्ट होता है आपका ट्रैक मैन का। अगर बात करें ट्रैक मैन की तो अगर आप रिटेन में जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप थोड़ा सा कम मार्क्स लाते हैं तो आपको ट्रैक मैन की पोस्ट मिलती है। और इसमें आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना होता है, पटरी में आपको जितना भी काम करना होता है, आप देखे होंगे पटरी में काम करते हुए तो बहुत सारे लोग आपका ट्रैकमैन, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भी इस बार आई हुई है, समथिंग 15,000 पद आए हुए हैं ट्रैकमैन के। तो ट्रैकमैन में अगर आप कम मार्क्स लाते हैं तो आपको ट्रैकमैन मिलता है। अगर आपको ग्रुप डी की पोस्ट में सबसे अच्छी सैलरी लेनी है, अगर आपका सैलरी ज़्यादा रहे तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की पोस्ट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी मशीनें ट्रैक में काम करती हैं, तो उसमें जो असिस्टेंट भर्ती होते हैं 10th पास के, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ से आपका सैलरी अच्छा खासा होता है, क्योंकि वहाँ पर 21 दिन 22 दिन आपका ड्यूटी होता है और 7-8 दिन का रेस्ट होता है। तो 22 दिन का वहाँ पर टीए भी बनता है। तो टीए आपका इस समय 600 समथिंग रुपये है डेली, तो 10 से 12-13 हज़ार रुपये आपका टीए बन जाता है, तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें सैलरी के बारे में कि इसकी सैलरी क्या रहेगी, तो देखिए अभी इस टाइम जो भी भर्ती आई हुई है इसमें जब आपका
जब आपका फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसकी सैलरी बनेगी। अगर हम इसके बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे आपका 18,000 रुपये होता है, और 18,000 रुपये के बाद आपका उस टाइम तक डीए समथिंग 60% हो जाएगा। तो 18,000 का 60% आपका डीए हो गया 10,000 रुपये, तो 28,000 हो गया। इसके बाद आपका एचआरए होता है 10%, 20%, 30% के हिसाब से 1800, 3600, 5400 के सिटी के हिसाब से। इसके बाद अगर आप ट्रैकमैन पोस्ट पे होते हैं तो रिस्क अलाउंस भी मिलता है समथिंग 2700 रुपये। तो आपका सैलरी समथिंग 34-35 हज़ार के आसपास बनेगा। और अगर आप ट्रैक मशीन में सिलेक्शन होता है, आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन बनते हैं, तो इस टाइम उसका सैलरी बनेगा समथिंग आपका 45 से 50 हज़ार के बीच में। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखिए इसका सिलेबस आपका CBT 1 एग्ज़ाम होता है, उसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाता है 25 नंबर का। इसके बाद आपका 30 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाता है 30 नंबर का। इसके बाद आपका साइंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा जाता है, और 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाता है आपका करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं वो आपका 90 मिनट का होता है। तो आपको रिटन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और यही बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। धन्यवाद।